इसी तरह से हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको ये कह रहा है फंक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है और फंक्शन एफ है वो रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर डिफाइंड है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के अंदर। और हमको इसके अंदर प्रूव करना है कि ये फंक्शन न तो एक एक ही है और नहीं आच्छादक है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये फंक्शन नाइदर 1 1 है और नॉर ऑन टू, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एरो डायग्राम लेंगे। फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, एरो डायग्राम। अब रियल नंबर के जो एग्जांपल लेकर चले तो 0 हमने यहाँ पर -½ ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट ले सकते हैं। 1/2 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, इस तरह से। तो बहुत से रिजल्ट हम यहाँ पर जो है वो रियल नंबर के लेकर चल सकते हैं। जितना आप उसको क्लियर करना चाहो क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्पल लेकर। अब यहाँ पर जो आर रियल नंबर जो होता है उसमें हम रेशनल नंबर भी हमको लेने चाहिए, 2-4 एग्जाम्पल, जिससे और क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पर रेशनल नंबर भी लिए, पॉजिटिव रिजल्ट भी लिए और नेगेटिव रिजल्ट भी लिए, सब रिजल्ट हमने लिए। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं। एफ फंक्शन के अंदर 0 पुट कर दिया हमने, एफ ऑफ 0 0 रखा तो 0 की इमेज क्या मिलेगी, 0 स्क्वायर 0। यहाँ पर 0 रखा तो 0 स्क्वायर क्या हुआ, 0। फिर हमने यहाँ पर है वो 1/2 पुट किया तो 1/2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या मिला, 1/4। फिर हमने यहाँ पर है वो 1 पुट किया तो हमको मिला 1 स्क्वायर 1। फिर हमने 2 रिजल्ट रखा तो 2 स्क्वायर 4। फिर हमने इसी तरह से -½ रिजल्ट रखा तो -½ स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा और 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। फिर हमने -1 रखा f ऑफ -1 तो -1 का जो स्क्वायर हमको मिला वो +1 मिला। फिर हमने रखा -2 इसी तरह से तो -2 का स्क्वायर हमको मिला +4। तो इस तरह से हम यहाँ पर और भी बहुत से एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 0 रखा तो 0 मिला, तो 0 की इमेज हमको 0 मिली। फिर हमने 1/2 रखा तो 1/4 मिला, 1/2 रखा तो 1/4 मिला, 1/2 की इमेज 1/4 मिली। फिर 1 रखा तो 1 मिला, 1 रखने पर हमको 1 की इमेज 1 ही मिली। फिर उसके बाद में हमने 2 रखा तो 2 की इमेज हमको 4 मिली। फिर -1/2 रखने पर भी हमको जो है -1/2 की इमेज क्या मिली, +1/4 मिली। तो -1/2 की इमेज भी क्या मिली, +1/4। और -1 की इमेज भी हमको मिली +1। फिर यहाँ पर है वो -2 की इमेज भी मिली हमको +4। तो यहाँ पर -2 और +2 दोनों की इमेज +4 मिली, -½ और +½ दोनों की इमेज 1/4 मिली और 1 और -1 की इमेज है वो हमको +1 मिली। मतलब कॉमन इमेज आ रही है, दो की इमेज क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है। अब यहाँ पर रियल नंबर है तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी होंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़े बहुत एग्जाम्पल इस तरह से लेकर उनको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंटों की एक ही इमेज मिल रही है, कॉमन इमेज मिल रही है, सेम इमेज मिल रही है, एक ही प्रतिबिंब आ रहा है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है लेकिन प्रतिबिंब एक ही आ रहा है, उनकी इमेज एक ही आ रही है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हम ऑन टू फंक्शन की बात करें तो ऑन टू फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे रिजल्ट इसके अंदर ऐसे होंगे जो छूटेंगे, जिनकी प्री इमेज वहां पर नहीं मिलेगी। यहाँ -2 की प्री इमेज नहीं है, -1 की भी प्री इमेज नहीं है, -1/2 की भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, वो हम चेक भी कर सकते हैं, वो भी अब एग्जाम्पल लेंगे तब उसको क्लियर करेंगे वहां पर। तो यहाँ पर हमने देखा ना तो 1 1 है और नहीं ऑन टू है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो एक ही है और नहीं क्या है, आच्छादक है। तो न एक ही ना आच्छादक है। तो अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लेकर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्लियर करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 1 की, एक की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है तो क्या हुआ, मैनी वन फंक्शन होगा, बहुएकी की फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है वो बहुएकी की फंक्शन की, मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन लिख दीजिए आप, जो मैंने वीडियो में बताई थी। या फिर आप है वो यहाँ पर 1 1 फंक्शन की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, केवल उस फंक्शन उस डेफिनेशन के अंदर नॉट ऐड करना पड़ेगा, नहीं ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो जहां पर इसकी डेफिनेशन है उसमें हमको केवल नहीं या नॉट ऐड करना है 1 1 की डेफिनेशन के अंदर। तो डेफिनेशन होने के बाद, या फिर आप मैनी वन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन होने के बाद आप लोगे सिंबॉलिक फॉर्म।
अब सिंबॉलिक फॉर्म मैथमेटिकली इसको प्रूव करना हमेशा कि जैसे जैसे x1 x2 बोथ आर बिलोंग्स टू, हम यहाँ पर हमको रियल नंबर दे रखा है, x1 और x2 दोनों के दोनों अगर रियल नंबर से बिलोंग हो रहे हैं, दोनों के दोनों वास्तविक संख्या से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज आपकी कॉमन आ रही है, इमेज है वो कॉमन आ रही है। कॉमन कैसे आ रही है, जैसे 1/4 इमेज आ रही है, कॉमन इमेज है किसकी, -1/2 और +1/2 दोनों की कॉमन इमेज है। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट -1/2 और +1/2 दोनों एलिमेंट यहाँ पर डिफरेंट है। इमेज कॉमन आ रही है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है। तो इमेज कॉमन होना लेकिन एलिमेंट डिफरेंट होना, ये मैनी वन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैनी वन को। तो ये यहाँ पर है वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इसको है वो क्लियर किया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऑन टू फंक्शन होता है वो आच्छादक होता है, ऑन टू फंक्शन को आच्छादक कहते हैं। अब ऑन टू फंक्शन को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर इसी तरह से डेफिनेशन लिखेंगे, और जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है एरो डायग्राम के अंदर कि ये फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा, आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी होगा। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन या तो ऑन इनटू की लिख देनी है, अच्छा अंतःक्षेपी की डेफिनेशन लिख देनी है, जो वीडियो में मैंने पहले बताई थी इससे पहले। नहीं तो अगर ऑन टू की डेफिनेशन लिखते हैं हम तो केवल नॉट लगाना, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम यहाँ पर है वो डेफिनेशन लिखने के बाद इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे तो y = f(x) लेकर चलेंगे, y = f(x). अब यहाँ पर f(x) है वो दे रखा है x², f(x) आपका x² है, y का रिजल्ट x की फॉर्म में, तो अब x का रिजल्ट y की फॉर्म में निकालेंगे। तो x = ये स्क्वायर यहाँ का रूट लग जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √y। अब हमको यहाँ पर y के रिजल्ट रख के देखने हैं, और y के रिजल्ट किस में से रख के देखते हैं, जैसे आपको पहले बताया था y के रिजल्ट रखते हैं हमेशा कोडोमेन के अंदर से। अब कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट आप चूज कर लीजिए इसके अंदर से, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर -2। अब हमने यहाँ पर y की जगह है वो -2 लिया, y की जगह -2 लिया, मतलब -2 की प्री इमेज किसके साथ बन रही है वो चेक करना चाह रहे हैं। वैसे यहाँ -2 -1 आप किसी की प्री इमेज नहीं बन रही है, लेकिन बन सकती है या नहीं वो अगर हमको क्लियर करना है, वो चेक करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर y का रिजल्ट -2 लेकर चले एक बार और देखेंगे प्री इमेज उसकी बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पर रूट के अंदर माइनस आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, तो +- आयोटा √2। तो इसका रिजल्ट जो x का आया वो +- आयोटा √2 आया, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन x से वो बिलोंग किसको करता है, डोमेन से बिलोंग करता है, x है वो डोमेन R को बिलोंग करता है, ठीक है, और कर रहा है यहाँ पर, और ये रियल नंबर है, जबकि यहाँ पर x का रिजल्ट आया वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ठीक है, इमेजरी पार्ट है, इमेजरी नंबर है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x का रिजल्ट जो आयोटा √2 आया है वो बिलोंग नहीं कर रहा है रियल नंबर को। तो यहाँ पर -2 की प्री इमेज x में मिलेगी ही नहीं, R में मिलेगी नहीं, डोमेन के अंदर मिलेगी नहीं। इसी तरह से -1 -हाफ, तो जितने भी नेगेटिव रिजल्ट है वो सारे के सारे नेगेटिव रिजल्ट है, उनकी प्री इमेज वहाँ पर नहीं बनने वाली है, उनका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर ये फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं होगा और 1-1 भी नहीं होगा, ना तो 1-1 है और नहीं ऑन टू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैनी वन और इनटू हो जाएगा, बहुएकी और अंतःक्षेपी होगा। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपोजिट फंक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है। ये आपके कोर्स में, वैसे तो कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज से ठीक पहले यहाँ पर जो है वो एक एग्जांपल दे रखा है कंपोजिट फंक्शन पर, और इन्वर्टिबल फंक्शन पर भी एक एग्जांपल दे रखा है। तो हमको यहाँ पर है वो ये जो बुक के अंदर दे रखा है एनसीईआरटी की बुक के अंदर, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए, हो सकता है ये एग्जाम के अंदर पूछ ले। ये आपके चैप्टर 1.3 और 1.4 थे जो अब कोर्स से हटा दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बुक में दे रखे हैं 2 एग्जाम्पल, इन्वर्टिबल पर भी और कंपोजिट फंक्शन पर भी, और थोड़ी थ्योरी भी दे रखी है। तो इसके ऊपर मैंने आपको पहले थ्योरी बता दी है इससे पहले वाले वीडियो में, और अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर इसने क्या कहा है, फंक्शन f और g दोनों r से r के अंदर है वो डिफाइन है, और f(x) है वो cos x है, और g(x) है वो 3x² दे रखा है। हमको यहाँ पर गॉफ निकालना है, फॉग निकालना है, फिर ये प्रूव करना है कि गॉफ फॉग के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉफ की, गॉफ निकालना है जिसको हम बोलेंगे गॉफ ऑफ x। गॉफ फाइंड करना मतलब गॉफ ऑफ x फाइंड करना है। फंक्शन हमको x के दे रखे हैं यहाँ पर, अगर y के दे रखे होते तो गॉफ ऑफ y निकालना होता, ठीक है। थीटा के दे रखे होते तो गॉफ ऑफ थीटा निकालना होता।
तो यहाँ पर गॉफ ऑफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पर एक्स है वो सबसे पहले किसके साथ में, एक्स है वो किसको फेस कर रहा है, फंक्शन एफ को फेस कर रहा है। तो यहाँ पर है वो जी को मैं बाहर रखूंगा, करली ब्रैकेट बनाऊंगा यहाँ पर, और एफ ऑफ एक्स को है वो हम करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। एक्स जिसके भी साथ होगा उस फंक्शन को रखना है अंदर। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह हमने रख दिया कॉस एक्स, जो हमको रिजल्ट दे रखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर है जी ऑफ एक्स, इसको हम जी ऑफ कॉस एक्स नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जी ऑफ एक्स। ये जी ऑफ एक्स है क्योंकि फंक्शन अपन को एक्स में दे रखा है। तो जी ऑफ एक्स क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दिया, और एक्स आपका क्या है, कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास में निकला गॉफ ऑफ एक्स। इसी तरह से हमको निकालना है फॉग ऑफ एक्स। तो फॉग ऑफ एक्स में भी बिल्कुल इसी तरह से एक्स सबसे पहले फेस कर रहा है जी फंक्शन को। तो यहाँ पर हमें वो जी ऑफ एक्स, जो एक्स फंक्शन है वो जी के साथ ले लेंगे और एफ को हम आगे रखेंगे। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स हमको दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स का रिजल्ट हमने रख दिया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको दे रखा है एफ, अब पूछ रहा है वो एफ ऑफ एक्स, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, ये पूरा एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, वो एक्स है वो कॉस के थीटा में जाके लग रहा है। तो यहाँ पर भी ये एक्स है वो क्या होगा, कॉस के थीटा में जाके लगेगा, कॉस एक्स, वो 3x स्क्वायर है तो कॉस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रिजल्ट फर्स्ट और सेकेंड जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो एक तो है 3 कॉस स्क्वायर एक्स और एक है कॉस 3x स्क्वायर, जो कि दोनों ही रिजल्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गॉफ और फॉग, गॉफ और फॉग मीन्स गॉफ ऑफ एक्स और फॉग ऑफ एक्स इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू ईच अदर रिजल्ट हमको मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं।